सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंट्रेंस 24/7। आई एम महक शोकंदी और फिजिक्स एजुकेटर। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 कॉलेजेस की या उन टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स की जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप भी बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं अभी करंट में जो भी हमारा सिनेरियो चल रहा है, स्पेसिफिकली अगर लास्ट 2 ईयर से हम बात करें तो नीट का एग्जाम लास्ट ईयर बहुत टफ आया था। इस बार आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ी हैं। स्टार्टिंग में आपके पास जो नीट का पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो जाने के बाद फिर रीनीट हुआ। रीनीट में भी जो पेपर का लेवल था वो बहुत ज़्यादा टफ आया है, बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। ऐसे में हर स्टूडेंट ये सोचता है कि मैम हमको कुछ ना कुछ एक अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन मिल जाए, और वो जो आपके पास अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन है दैट इज योर बीएससी नर्सिंग। अगर मैं बात करती हूँ, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं से बीएससी नर्सिंग के बारे में अब तक सुन लिया होगा, और मैंने इस साल जो स्पेसिफिक ट्रांजिशन देखा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं एंड देन दे अल्टीमेटली एंड अप गिविंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बीएससी नर्सिंग, कि वो दे देते हैं पेपर ये सोच के कि चलो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन बच्चों देखो, अब इसको एज एन अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन रखने की बजाय अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैम हमको नर्सिंग करनी है, नर्सिंग में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वैकेंसीज आती हैं और इस प्रोफेशन को अब बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से देखा जाता है, और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि आप लोगों के लिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर अब्रोड की अगर बात करोगे तो इसका जो स्कोप है वो बाहर अब्रोड भी बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। प्लस इंडिया के कंपैरिजन में आपके अगर आप कभी जाने का सोचते हो तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो बहुत ही इंप्रेसिव सैलरी आपको मिलती है। इनफैक्ट स्टार्टिंग फेज के अंदर डॉक्टर्स से भी ज़्यादा अच्छा कमाते हैं जो कि आपकी नर्सेज होती हैं। ठीक है, तो खैर फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग भी सपना देख रहे हैं और अगर आप लोगों ने भी डिसाइड किया है कि इस साल आप बीएससी नर्सिंग करने वाले हैं, तो कौन से वो टॉप 10 कॉलेजेस आपके लिए हो सकते हैं, कौन से वो टॉप 10 इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जहां से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको एक बेहतरीन एक्सपोजर मिलेगा और साथ ही साथ आपकी प्लेसमेंट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आइए एक एक करके हम जो है इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानते हैं। तो ये है जी वो आपके पास टॉप 10 कॉलेजेस के लिए। सबसे पहले टॉप पर आता है आपके पास एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली आपके पास सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। अगर आपको एम्स दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो आपको पता है एम्स के अपने अलग से ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। फिर आपके पास आता है दूसरे नंबर पर पीजीआईएमआर चंडीगढ़। मैंने हमेशा आपको बोला है पीजीआईएमआर के जब आपके फॉर्म्स आउट हुए थे, मैंने आपको बोला था कि इसके फॉर्म भर दो, ये बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है और ऑल इंडिया रैंकिंग की अगर हम बात करेंगे इसको दूसरे नंबर पर रखा गया है, और ये आपका इंस्टीट्यूट जो है चंडीगढ़ में पड़ता है। वहीं पर तीसरे कॉलेज पर आता है आपके पास जो आपका है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर के अंदर ही आपका पड़ेगा। देन आपके पास जिपमर का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ये आपके पास है जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, देन आपके पास बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू, जो आपका यूपीसी नेट के थ्रू बहुत सारे बच्चों ने भी पेपर दिया होगा, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अमृता विश्व विद्यापीठम है आपके पास। देन वी हैव सेंट जॉन्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, केएमसी हो गया, एंड देन आपके पास आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, जो कि बेटा आपके पास जो आपकी एमएनएस का पेपर होता है ना, मेडिकल सर्विसेज का एमएनएस का एग्जाम होगा। एमएनएस के एग्जाम के बाद आप जो है आर्मी में अपने पास क्या होता है, आर्मी के कॉलेजेस के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपना जो है बीएससी नर्सिंग का कोर्स पूरा कर सकते हो। और एमएनएस का एग्जाम देने का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है आपके लिए, आपके पास, क्योंकि यहाँ से आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। देखो थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर, जो मिलिट्री कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनका प्रोसेस काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है क्योंकि इनके प्रोसेस में पहले आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, नीट का स्कोर इंपॉर्टेंस प्ले करेगा, फिर इनका खुद का एग्जामिनेशन होता है, नीट के स्कोर के बेसिस पर एग्जाम देने वाले बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, फिर आपका पेपर होगा, पेपर के अंदर आपकी जो है मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है, इसमें रीजनिंग, मैथ्स और आपके पास इंग्लिश जैसे पोर्शन आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका एक जो है इंटरव्यू भी राउंड भी होता है जहाँ पर आपका बेसिकली मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है। तो ये 3 राउंड्स के बाद ही आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर एक बार एडमिशन हो गया तो आपकी जॉब पक्की है, क्योंकि यहाँ से आपका प्लेसमेंट बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट होता है और आपको जो है कहीं और धक्के खाने की जरूरत नहीं। एडमिशन लेने का डायरेक्ट यही मतलब है कि आपकी जॉब लग गई है, आपका फ्यूचर सिक्योर है।
ठीक है। तो आपको अगर नर्सिंग की फील्ड में जाने का सोचे तो ये टॉप 10 आपकी लिस्ट है जो आपको अपने पास रखनी है और यही आपके ड्रीम कॉलेजेस होने चाहिए। यहीं से आपको अगर करना है कोर्स तो यहीं से आप करने का सोचिए, ठीक है। अब थोड़ा सा एक एक बात कर लेते हैं, कौन सा इनमें से प्राइवेट है, कौन सा इनमें से गवर्नमेंट है। अगर आप गवर्नमेंट की बात करोगे तो आपको पता है एम्स जो है आपके पास गवर्नमेंट रहने वाला है। आपके पास पीजीआईएमआर चंडीगढ़ है, दैट इज ऑल्सो अगेन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। फिर अगर मैं बात करूंगी जिपमर की, अगेन वो आपके पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। और बीएचयू भी आपके पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। गवर्नमेंट और प्राइवेट में फर्क क्या होता है? गवर्नमेंट और प्राइवेट में फर्क, सबसे ज्यादा जो फर्क होता है बच्चा, वो होता है आपके फीस स्ट्रक्चर का। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फाइनेंशियली इतना नहीं पे करना चाहते, जिनको ऐसा लगता है कि मैम कम फीस में हम अपने कोर्सेज पूरे कर सके। तो बच्चा आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपके पास वो 4 कॉलेजेस हैं जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं जी, आपके पास नर्सिंग करवाते हैं। दे आर गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर मैं बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस की बात करती हूँ तो आपके पास वही क्रिस्टल मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के अंदर ही पड़ेगा, सेंट जॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये हो गया आपके पास, अमृता विश्व विद्यापीठम हो गया, एंड कस्तूरबा केएमसी जो है ये भी आपके पास जो है, ये आपके पास जो है टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आते हैं। बात समझ में आती है जी आपको? चलेगा, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है कि किस कॉलेज में जाने के लिए कौन से आपको मेडिकल एग्जाम देने पड़ेंगे। मैंने कौन सा अपना सेपरेट करवाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनका सीयूटी के बेसिस पर भी होता है यहाँ पर एडमिशन, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितने भी हैं वहाँ पर सीयूटी के बेसिस पर आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैम हमको, देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये नहीं समझ में आता कि कहाँ पर एडमिशन लिया जाए या कैसे किया जाए, तो मैंने यहाँ पर आपको एक प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड करवा दी है। आप इस लिस्ट के बेसिस पर अब ये सोच सकते हैं कि आपको कहां पर जाना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो यूपीसी नेट के एग्जाम देने के बाद थोड़ा सा हार मान ली थी कि अब क्या करेंगे। अभी भी आपके पास पीजीआईएमआर जैसे ऑप्शंस हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। एम्स का भी आपका पेपर आने वाला है, आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यू स्टिल हैव ऑप्शंस और आपको हर उस ऑप्शन को जो है एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।